जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आलम में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एग्जामिनेशन की। और इसी के कड़ी में हम लोग केबीएस में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस पढ़ लिया था, सुबह ही पढ़ा था। और इसमें आज हम फिर जो है, अब इसमें ये सेकेंड पार्ट है, 10 क्वेश्चन और देख लेंगे। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देते जा रहे हैं कि आप लोग जो है कभी भी इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, 11वां क्वेश्चन इसलिए है कि 10 क्वेश्चन हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर आइदर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके कंप्यूटर का कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा। दो ही कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में, और क्या होते हैं? एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा और कुछ तो होता नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर होगा। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी देख लीजिए, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या है, यही पूछा जा रहा है। सॉफ्टवेयर ऑफ पीसीयू या रैम होगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो कोई भी कंप्यूटर ले लीजिए आप, कोई भी लैपटॉप ले लीजिए, उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर में सिर्फ दो ही चीज़ होते हैं। अब ये जो आप इनपुट आउटपुट ले रहे हो वो भी हार्डवेयर ही है। सॉफ्टवेयर आपका जितना ओएस पड़ा हुआ, जितना एप्लीकेशन पड़ा हुआ, वो सब आपका सॉफ्टवेयर हो गया। तो कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट आप ले लीजिए, दो ही कंपोनेंट पाए जाते हैं, या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेटाबेस में ये पूछा जा रहा है कि किस सीरीज में, किस क्रम में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो हमें जो है स्मॉलेस्ट से सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा डेटा की तरफ जाना है। हमको बिट या बाइट से शुरुआत करनी है। फाइल जो है डेटाबेस में डाइट जो होती है वो बाइट होती है, बाइट से कैरेक्टर बनते हैं, कैरेक्टर से फील्ड बनता है, फील्ड से रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड से फाइल बनता है और फाइल जाके डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो इसमें आप लोग इसको देख लीजिए, हिंदी में यही कहा गया है, सामान्य डेटा तत्वों को आपको जो है बढ़ते क्रम में सजाना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फाइल, ये कामा यहाँ पे लगाओ, रिकॉर्ड, फील्ड या डेटाबेस, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल या डेटाबेस, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल या डेटाबेस, बिट, बाइट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटा बेस। तो हमें ये क्लियर हो गया कि डेटाबेस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। भाई डेटाबेस हम ये कहते हैं ना, डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस में सब कुछ होता है, सारा कुछ, जितना भी आपके पास फाइल होता है, जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट होता है, उस डेटाबेस में स्टोर होता है। तो सबसे बड़ी इकाई हमारी हो गई डेटाबेस। अब हमें जो है सबसे छोटी की तरफ आना है। अगर ये वाला आप देखोगे, ये देखिए, ये सबसे छोटा हो गया बिट। हम सभी जानते हैं कि बिट, कंप्यूटर जो होता है बिट होते हैं, या तो जीरो होगा या तो एक होगा। इसी जीरो और एक के खेल में पूरा कुछ सिस्टम हमारा कंप्यूटर का काम करता है। अब ये बिट से 8 बिट से बनता है एक बाइट, और एक बाइट जो है, बाइट मिला के जो है बनते हैं कंप्यूटर कैरेक्टर बनते हैं। और बहुत सारे कैरेक्टर जो है मिलके फील्ड बनाते हैं। फील्ड में हो सकता है नेम हो गया, एज हो गया, सब कुछ इसी में आ जाएगा। फील्ड से रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड में हो गया, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड बन जाएगा। और फिर रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड इकट्ठा होकर एक पूरा फाइल बन जाते हैं। और पूरा फाइल जो है कहाँ पे स्टोर होता है? डेटाबेस में स्टोर होता है। तो आप इसी क्रम को देख लीजिए। पहले आना चाहिए क्या? पहले आपको मिलना चाहिए या तो बिट मिले या बाइट मिले, उसके बाद आपको मिलना चाहिए कैरेक्टर। तो कहाँ पे कैरेक्टर? यहाँ पे भी कैरेक्टर है, बिट बाइट ये भी सही है, कैरेक्टर यहाँ भी शुरू हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। दूसरा कैरेक्टर के बाद होना चाहिए फील्ड। तो कैरेक्टर के बाद यहाँ पे देखो रिकॉर्ड दे दिया, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड जो है बाद में आता है। इसके कैरेक्टर के बाद फील्ड होना चाहिए, तो कहाँ पे? कैरेक्टर के बाद फाइल, ये भी गलत हो गया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। और कैरेक्टर के बाद रिकॉर्ड दिया है, ये भी गलत हो गया। तो कैरेक्टर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो गया तीसरा वाला। क्यों? पहले बिट आया, बिट से बना बाइट, बाइट से बना कैरेक्टर, बिट, कैरेक्टर से बना क्या? फील्ड, फील्ड से बना रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बना फाइल, और फाइल से बना आपका डेटाबेस। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये जो है यहाँ पे सबसे छोटी इकाई आपकी बिट हो गई और सबसे बड़ा आपका डेटाबेस हो गया। तो आपका राइट आंसर इसी हिसाब से हो गया। अब 13वें क्वेश्चन पे आ जाइए। चेकिंग दैट, ये पिन कोड नंबर होता है। अगर हमको कहीं कुछ भेजना होता है तो पिन कोड एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो पिन कोड नंबर इज वैलिड बिफोर इट इज़ इंटर्ड इनटू द सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल। आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। ये पूछ रहा है कि अगर हम किसी
कोई हम अगर जो है मान लीजिए सिस्टम में हम कुछ डेटा फीड कर रहे हैं, मान लीजिए हमको पिन कोड नंबर फीड करना है, तो पिन कोड नंबर फीड करने से पहले उसको वैलिड है कि नहीं है उसको चेक करना क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? एरर करेक्शन, बैकअप या रिकवरी, डाटा प्रिपरेशन या डाटा वैलिडेशन। ये भाई वैलिड पूछ रहा ना कि भाई पिन कोड वैलिड है कि नहीं है। हम एंट्री कर ले, मान लीजिए हम जो है कहीं पे अपना जो है मान लीजिए ऑनलाइन कोई चीज़ मंगा रहे हैं और हमें वहाँ पे अपना पिन डालना है, पिन कोड डालना है, तो हम उसको पहले क्या करते हैं, वैलिडेट अगर हमको करना है उसको वैलिड है कि नहीं है, कितने क्रम है, सही है कि नहीं है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं डाटा वैलिडेशन। कोई भी डेटा हो, चाहे वो पिन कोड हो या कोई भी चीज़ हम डाल रहे हैं, वो सही है कि गलत है उसको जानने से पहले, उसकी वैलिडिटी जानने के पहले, उसको वैलिड है कि इनवैलिड है वो चेक करने के बाद जब हम उसकी एंट्री करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाटा वैलिडेशन। एरर करेक्शन इसका मतलब नहीं होता। एरर करेक्शन का मतलब होता है कि उसमें कोई स्पेलिंग गलत है, ग्रामर गलत है, तो उसके लिए एरर करेक्शन होता है। बैकअप का मतलब अलग होता है। मान लीजिए हमें कोई डेटा स्टोर करना है, मान लीजिए गलती से कहीं हमारी डेटा डिलीट ना हो जाए, इसके लिए हम बैकअप कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में उसका बैकअप ले सकते हैं, पेन ड्राइव में ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं। रिकवरी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका डेटा डिलीट हो गया तो जो आपका बैकअप था उससे आप फिर से आपका जो डेटा था वापस प्राप्त कर सकते हैं। डेटा प्रिपरेशन का मतलब होता है डेटा को बनाना, डेटा को तैयार करना, उसको सही करना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि चेकिंग that a pin code number is valid before it is entered into the system is an example of data validation। राइट आंसर आपका हो जाएगा डाटा वैलिडेशन। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ सेम चीज़ यहाँ पे है, डाटा जो है सत्यापन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि जब आप दस्तावेज में ग्राफ और चित्र बनाते हैं तो आपका कंप्यूटर डेटा को में रखता है, कहाँ पे रखता है? मान लीजिए आप कहीं पे भी कोई ग्राफ बना रहे हैं या फिर आप पेंटिंग बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं कंप्यूटर पे, तो आपका सारा डेटा कहाँ स्टोर होगा? कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मेमोरी तो लगी हुई है, और किस में स्टोर होगा? आपका जो उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ कंप्यूटर में, उसी में तो स्टोर होगा। और किस में स्टोर होगा? जो आपका जो दिया गया उसी में स्टोर होगा, और कहीं तो अलग से स्टोर होता नहीं है। वही पूछा जा रहा है, व्हेन यू मेक ग्राफ या फिर पिक्चर इन डॉक्यूमेंट देन योर कंप्यूटर होल्ड्स द डेटा इन। डेटा किस में रहता है? रिस्टोर फाइल में, बैकअप फाइल में, क्लिप बोर्ड में या फिर मेमोरी में? तो राइट आंसर हो गया मेमोरी। घुमा के पूछा गया है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जो चीज़ है वो एकदम फिक्स है। मेमोरी में तो स्टोर का काम मेमोरी का है बस, और कुछ नहीं जाना हमें इधर उधर। रीस्टोर फाइल का मतलब होता है, मैं इससे पहले हमने बताया कि हम बैकअप लेते हैं सुरक्षित रखने के लिए, अपना बैकअप ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं गलती से कोई डिलीट हो जाए हमारा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो हम उसके लिए एक बैकअप रखते हैं, अलग जगह पे स्टोर करते हैं। बैकअप से मान लीजिए हमारा ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गया तो हम इसी बैकअप से उस फाइल को फिर से रिकवर कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो रिकवर हो जाए, रीस्टोर कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं या फिर रीस्टोर कर लेते हैं। जो हमारा मान लीजिए रिसाइकल बिन में हमने जो है डिलीट करके छोड़ दिया तो वहाँ से भी हम रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप ड्राइव जैसा कुछ नहीं होता है। हमारा जो डेटा हो क्लिप बोर्ड में वो चीज़ आती है जो हम कॉपी करते हैं, या फिर जो है कोई और चीज़, जो क्लिप बोर्ड वही कॉपी वाला जितना चीज़ हमारा स्टोर होता है वो क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई ग्राफ या चित्र या कुछ भी डॉक्यूमेंट में बना रहे हैं तो वो मेमोरी में जाके सेव होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मृति। यहाँ हिंदी देखिए इसका दिया है स्मृति, इसको कहते हैं मेमोरी। कंप्यूटर के मेमोरी में जो जाके स्टोर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये कंपाइलर ट्रांसलेट। कंपाइलर जो है क्या एक प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है हायर लेवल प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को, व्हिच इज कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं? कंपाइलर जो होता है क्या एक प्रोग्राम है जो हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सोर्स कोड को ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कौन? कंपाइलर करता है। ये देख लीजिए, अगर ये कंपाइलर है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, अगर आपको इसको जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, लो लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, आप एक कंपाइलर यूज करिए, ये इसको कन्वर्ट कर देगा लो लेवल प्रोग्रामिंग में। या फिर आप जो है जो सोर्स कोड है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है इसको सोर्स कोड भी कहते हैं, कंपाइलर डालिए, इसको ऑब्जेक्ट कोड में ये कन्वर्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट कोड या जो ये लो लेवल लैंग्वेज होते हैं इसको ही कंप्यूटर समझता है, इसी पे वो काम करता है। तो यहीं पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक कंपाइलर जो ट्रांसलेट करता है हायर लेवल प्रोग्राम को इनटू ये मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ विल वर्ड्स एपियर ऑन द पेज बी कॉल इट एज। ये कह रहा है कि जब हम कोई वर्ड जो हमारा होता है, जो अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं किसी वर्ड पे,
तो वो किस तरह से जो है पेज पे दिखाई देगा, उसको हम क्या कहते हैं। भाई अगर हम कुछ टाइप करें, हमको बोल्ड अगर चाहिए तो टेक्स्ट को तो हम बोल्ड कर देते हैं, हमको इटैलिक चाहिए तो हम तिरछा कर देते हैं, हमको उसकी साइज़ अगर टेक्स्ट की बढ़ानी हो तो हम उसकी साइज़ बढ़ा घटा लेते हैं, हमको अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो ही कहा जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अलावा और कुछ कहते हैं क्या? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पहला ऑप्शन है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कुछ नहीं होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ही होता है। फॉन्ट साइज, पॉइंट साइज कुछ नहीं होता। पॉइंट साइज क्या होता है? फॉन्ट साइज होता है, पॉइंट साइज कुछ नहीं होता है। फॉन्ट साइज, टाइप फेस कुछ नहीं होता। तो ये कह रहा है कि कोई वर्ड जो होता है, कोई शब्द जो होता है पेज पे कैसा दिखाई देगा, वो सारा का सारा डिपेंड करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। आप खोल लीजिएगा, ये पूरा जो डब्बा दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का है। मतलब साइज क्या होगी, कलर क्या होगा, अंडरलाइन होगा कि नहीं होगा, किस तरह से पैराग्राफ होगा, इसका फॉन्ट या फिर जो है किस फॉन्ट में ये होगा, इसकी साइज क्या होगी, सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में दिया होता है। यहाँ पे भी आप पूरा देख सकते हो। बोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया, आई से इटैलिक्स हो गया, यू से अंडरलाइन हो गया, ये सारा का सारा क्या दिया गया, सब कुछ ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो शब्द है, जो हमने लिखा है, वो किस तरह से दिखेगा। अगला 17वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एबिलिटी टू फाइंड एंड इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल्ड इमीडिएटली। अगर हमें जो है किसी फाइल में, अगर हमें किसी फाइल में किसी इंडिविजुअल आइटम को तुरंत प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। किसी फाइल में किसी व्यक्तिगत आइटम को तुरंत ढूंढने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको सीक्वेंशियल एक्सेस कहेंगे, फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं, या फिर डायरेक्टरी कहते हैं। अगर आपको जो है किसी फाइल में कोई इंडिविजुअल आइटम खोजना है, उसके लिए आपको फाइल एलोकेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। फाइल एलोकेशन टेबल से ही आप जो है किसी फाइल में जो इंडिविजुअल आइटम है, कोई भी एक आइटम ले लीजिए, कोई भी उसमें एक अलग चीज़ जो पड़ा हो, उसको ढूंढने के लिए आप फाइल एलोकेशन टेबल का यूज करेंगे। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे भी दिया है, हेल्प्स इन कैप्चरिंग रो नहीं, रा डेटा एंड एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर। उसको क्या कहते हैं? रा डेटा को कौन कैप्चर करता है, कौन ये आगे कंप्यूटर में कौन डालता है? इनपुट डिवाइस तो डालेगा भाई। कोई भी रा डेटा हो, रा डेटा का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग से पहले की जो डेटा, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग से पहले की डेटा, वो सब हम उसको कहते हैं कि वो रा डेटा है। रा डेटा, उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई, वो रा डेटा कहलाता है। जब एक बार प्रोसेसिंग हो गया, सीपीयू के पास चला गया, तो वो हो गया, आप समझ जाइए कि वो पूरा इन्फॉर्मेशन बन गया। उससे कमांड आ जाएगी, हमको जो करना था वो चीज़ उससे, उस कमांड से, उस रा डेटा से हो जाएगा। तो पंक्ति डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर को, ये रो इसलिए कर दिया है ना, इसमें रा होने के इसलिए पंक्ति कर दिया है। रा डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने में मदद करता है कौन सा? सीपीयू। सीपीयू का काम ये नहीं है, सीपीयू का काम सिर्फ प्रोसेसिंग का है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का ब्रेन है, उसका काम सिर्फ है प्रोसेसिंग करना। जो डेटा हमें मिल रहा है उसको प्रोसेस करना, उससे क्या काम लेना, वो प्रोसेसिंग सीपीयू का काम है। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसको कहते हैं ना, आईसी चिप, आईसी चिप का काम भी प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। इनपुट डिवाइस, मदरबोर्ड, या फिर नन ऑफ अबव। तो जितने भी रा डेटा नहीं, ये जो होता है इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस से ही तो हमारा डेटा, हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर में जिस भी साधन से, जिस भी डिवाइस से हम डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेज रहे हैं, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड से हम क्या भेजते हैं, हम जो टाइप करते हैं कंप्यूटर में जाके छप जाता है, हम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं ना, स्कैन करते हैं तो उसका हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी बन जाता है भाई, कंप्यूटर में चला जाता है। ट्रैक बॉल, माइकर, टच पैड, टच पैनल, जॉय स्टिक, बार कोड रीडर, माउस, ओसीआर, ये सब के सब इनपुट डिवाइस हैं। इनसे इन्फॉर्मेशन, रा डेटा कंप्यूटर में जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस ही हेल्प करता है कैप्चरिंग रा डेटा एंड इंटरिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो राइट आंसर आपका हो गया यहीं पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए लैन, लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। कैन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। नेटवर्क जो होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन क्या वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, पूरी दुनिया में उसके जाल फैले हुए हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग में कोई ऑफिस खुली हुई है, तो उस ऑफिस में जितने लोगों के कंप्यूटर हैं, वो सब जिस नेटवर्क से हम उनको अगर जोड़ दें तो वो सब लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। क्योंकि एक लोकल क्षेत्र पे ना, एक बिल्डिंग में है, एक ऑफिस में है, तो इस तरह का नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। और लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े होंगे, वो क्या करेंगे, आपस में फाइल या इन्फॉर्मेशन ही तो शेयर करते हैं। और किस लिए जोड़ा जाता है? ये कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर, उनसे मान लीजिए बड़े साहब हैं, छोटे साहब हैं, उनके कर्मचारी है, सबसे जुड़े हुए, तो किस लिए बनाए जाते हैं? एक कनेक्शन इसीलिए बनाया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, कि हमें मान लीजिए एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे भेजना है, एक जो है
ऑफिस से दूसरे ऑफिसरों के पास भेजना है तो लैन उसके लिए बना हुआ है। एक ऑफिस में सारा इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है, एक दूसरे से शेयर किया जा रहा है। पेरिफेरल डिवाइसेस यहाँ पे दिया ना, रन फास्टर, ये भाई लैन तो नेटवर्क है, ये आपके कंप्यूटर को तेज सोलो थोड़ी ना चलाएगा। वो तो आपका कंप्यूटर जितनी क्षमता का होगा उस हिसाब से तेज सोलो चलेगा। गो ऑनलाइन करने के लिए क्या भाई, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप ऑनलाइन अपने आप हो जाओगे। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया है, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, ईमेल तो ऐसे ही भेज जाओगे जब भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया कि लैन से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं हम उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, या फिर मान लीजिए उससे जो है, और जो पेरिफेरल इक्विपमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अतिरिक्त जो प्रिंटर लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है, या फ्लॉपी डिस्क लगा हुआ है, या कुछ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो वो भी हम आपस में शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कंप्यूटर या सबका कंप्यूटर इसी में जुड़ा हुआ है और उस ऑफिस में एक ही प्रिंटर लगा हुआ है, तो मैं भी प्रिंट उसी से कर लूँगा, और आप भी अगर आपका कंप्यूटर इसी में है, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हो, तो आप भी उसी से प्रिंट कर लोगे। तो ये पेरिफेरल इक्विपमेंट है। तो लैन जो है शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, या फिर जो पेरिफेरल इक्विपमेंट उसमें लगे होते हैं उसे शेयर करने के लिए कनेक्ट किए जाते हैं। फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पे कि टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज एंड डॉक्यूमेंट, वर्क स्पेस आर फैक्टर ऑफ प्रोग्राम ऑफ वर्ड। अब ये पूछा जा रहा है कि जो टाइटल बार है, रिबन है, स्टेटस बार, व्यू, दस्तावेज, कार्य क्षेत्र में ये कौन से प्रोग्राम में आते हैं। ब्राउज़र में आता ही ब्राउज़र, एक्सप्लोरर, वेबसाइट, विंडो। तो विंडो अगर आप किसी का ले लीजिए, वो जो पूरा क्षेत्र होता है ना, ये पूरा एक विंडो है, विंडोज़, ये होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये लिखा हो ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आप कोई भी विंडोज़ खोलोगे माइक्रोसॉफ्ट का, तो आपको क्या मिलेगा भाई, ऊपर मिलेगा आपको टाइटल बार मिल जाएगा, आपको जो है टूल बार मिल जाएगा, मेनू बार मिल जाएगा, टाइटल बार मिल जाएगा। ये सारा का सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। ये ऊपर वाला सबसे पत्ती होती है टाइटल बार, उसके नीचे वाला हो गया मेनू बार, जिसमें ये फाइल, एडिट, सर्च, व्यूज़ ये सब लिखा हुआ है। किस में, मेनू बार में दिया गया, उसके नीचे टूल बार हो गया। तो ये किस में मिलेगा, ये विंडो में मिलेगा। सब कुछ ये आपको विंडो में देखने को, ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा सिस्टम जो होता है, जो दिख रहा है पूरा डिस्प्ले हो रहा है, ये विंडो है। तो विंडो में आपको जो है टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज, डॉक्यूमेंट, वर्क स्पेस सारा का सारा मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपका विंडो हो जाएगा। आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आगे हम लोग जो है, ये 200 क्वेश्चन की सीरीज है, 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्यूटर के इसको कवर करेंगे। फिलहाल 20 क्वेश्चन हो गए हैं, हम इसकी और स्पीड से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे।